फोन लगाते थे उस्ताद को कि मैं आ रहा हूँ। और हजरत मौलाना जुल्फ़िकार के पास एक डब्बा था, उसके अंदर घी के अंदर बने हुए खजूर या कोई मीठी चीज रखी होती थी। तो 11-12 बजे पहुंच रहे, हजरत की खिदमत कर रहे हैं। हजरत के भाई गुलाम खिला तो उनका उस्ताद की हैसियत के अपने शागिर्द का इंतजार करते बैठे रहते थे। तो ये हजरत की पढ़ाई की जिंदगी थी। लेकिन जब हजरत 33 वर्ष से सहारनपुर चले गए, उस वक्त जो नाज़िम थे मौलाना असदुल्लाह साहब, जिनको हिंदुस्तान के मदारिस की ज़बान में नाज़िम साहब कहा जाता है, और शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह जिन्होंने फ़ज़ल अमाल लिखी है, मदारिस की ज़बान में उनको शेखुल हदीस कहा जाता है। हज़रत मौलाना गुलाम साहब जब जा रहे थे मदरसे के लिए, तो हजरत के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। हजरत कहते हैं कि एक मैडम के साहब थे, उन्होंने मुझे 110 रुपए दिया, कहा जाओ। और वहां का जो मदारिस का निजाम है वो ऐसा है कि खाने के लिए तालिबों को डब्बा दिया जाता है, तालिब को पढ़ने पर चाहे डब्बा खाए। अब हजरत के लिए कोई डब्बा नहीं था, सिर्फ पढ़ना है, खाना कोई नहीं। तो हजरत कहते थे ये 2 रुपया देकर 2 रुपए के समोसे लाता था मैं, और 3 दोस्तों के हमारे कालिस्ती फालके रहमतुल्लाह की लड़की भी थे साथ की, उनके डब्बे के अंदर समोसा चूर के हम खा रहे। और हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब नाज़िम साहब थे, उनकी पलक के नीचे सोते जाते हैं। और मौलाना असदुल्लाह नाज़िम साहब थे, वो तहज्जुद के वक्त बेदार होते थे, कह रहे तहज्जुद के वक्त उठना है, आप मुझे पानी लाकर देना है। देखिए अल्लाह वाले लोग, मौलाना असदुल्लाह साहब कहते थे बड़े हजरत को, मौलाना गुलाम साहब को, तहज्जुद के वक्त उठना है, पानी लाकर दो, वज़ू कराना है, और सुबह में 1 कप चाय और 2 टोस्ट। नाज़िम थे, नाज़िम हज़रत मौलाना गुलाम साहब अस्तानी ने अच्छी बात बयान की। हज़रत साहब नाज़िम थे, इंतकाल हुआ उनका, इंतकाल के बाद मालूम हुआ कि उनका पगार जो है महीना खत्म होने से पहले 17 दिन पहले पगार खत्म हो जाता है। 17 दिन फाटी के साथ गुजारते थे मौलाना असदुल्लाह साहब। मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आदत थी कि उनकी खिदमत के लिए जो बच्चे आते थे वो बारिश होना चाहिए, यानी तालिब होना चाहिए, ऐसे ही लड़कों को अपनी खिदमत में रखते थे। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस जिन्होंने फ़ज़ल अमाल लिखी है, तो मौलाना असदुल्लाह साहब ने कहा कि गुलाम शेख की खिदमत में नहीं जाते हो? तो कहा नहीं, हाँ तो मना है, हजरत को दाढ़ी नहीं थी उस वक्त। तो कहा कि लाओ चिट्ठी लाओ, इस पर लिख दिया, चिट्ठी लिख दिया। तो गए खिदमत में, और कहा कौन आया? कहा ये नाज़िम साहब ने भेजा है। तो चिट्ठी ले ली, हजरत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह ने कहा क्या अगर नाज़िम साहब का हुक्म न होता तो हम आपको न रखते। अब नाज़िम साहब का हुक्म है, इसलिए आप रोजाना हमारे सर की मालिश करेंगे, रोजाना हमारे सर की क्या करेंगे? मालिश करेंगे। हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार, हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी दामत बरकतुहुल आलिया को जो मकाम मिला है, ये उनके उस्तादों की दुआओं की निस्बत से मिला है, उस्तादों की खिदमत की वजह से मिला है। हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार नरवरी जो थे, तर्केश्वर वाले, अक्कल का जब हम